हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कैरियर कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं आपके कैरियर कैसा रहेगा। यहाँ हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है द स्टार और पाइल 2 है द सन। आप जिस किसी भी पाइल के साथ खुद को ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 द स्टार, पाइल 2 द सन। ओके, पाइल 1 आपने चूज़ किया है द स्टार। देखते हैं आपका रीडिंग में क्या आता है। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, द स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सुपर्ब सुपर्ब। सेलिब्रेशन, वाओ। और जजमेंट। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपका कैरियर कैसा रहेगा। कार्ड्स अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हो तो शायद रीडिंग का अंदाज़ा हो गया होगा, है ना। ये कार्ड आते ही और ये कार्ड आते ही। ओके, तो मैं सबसे पहले साइन बता दूँ आपको। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, चारों साइन है, लेकिन फिर भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है जी। ओके, तो आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो पहले की मैं बात बताऊंगी ताकि आपको पता चले, अगर रेजोनेट होती है तो फिर ये आपके लिए पाइल रहेगी, है ना। तो पहले की कंडीशन का मैं बताऊं कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर रखा है और आप अभी दुविधा में हो, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है, क्योंकि काम को स्टार्टिंग में तो सक्सेस मिली है, चाहे ये आपके जॉब को लेकर हो या फिर आपके बिजनेस को लेकर हो, दोनों ही मुद्दों पर ये बात चलेगी, ठीक है ना। तो वो काम या जॉब जो आपने स्टार्ट किया, तो आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन एक समय आने के बाद में आपको लग रहा है कि थोड़ा शायद उसमें नेगेटिविटी, चाहे आपकी थिंक को लेकर हो या आपके आसपास के माहौल को लेकर हो, ठीक है, चाहे ऑफिस में हो, जॉब के एरिया में हो, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी जैसा फील हो रहा है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। ये बिजनेस में भी है कि वापस एक बार आप अपने मूल्यांकन कर रहे हो, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप जिस भी स्तर पर हो, चाहे जॉब वाला हो या बिजनेस का मैटर हो, वहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ठीक। लेकिन आपके लिए मैं यही कहूँगी कि नहीं, आपको सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये थिंक क्यों आ रही है, क्योंकि जितना आप ग्रोथ चाहते हो ना, उतनी ग्रोथ अभी तक आपको नहीं मिली है। वो काम चाहे भले आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन उतनी ग्रोथ पर आप नहीं पहुंचे हो जितना पहुंचना चाहते थे, या जितना पाना चाहते थे ना, उतना नहीं पाया अभी आपने। और अभी आपको लग रहा है कि मतलब एक कहते हैं ना कि इस टाइम तक में आपको काफ़ी कुछ हो, मतलब फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी सक्सेस मिल जानी चाहिए थी और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। जितना आपने एक कहते हैं ना एवरेज बना के पहले से ही रख लेना, तो वो आपने एक माइंड सेट करके रखा था कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आप में एक लग्जरी लाइफ जीने की एक तमन्ना रही है,
कि आप इस काम के जरिए आप बहुत जल्द जो है सक्सेस पा लोगे और आपको जो है फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आगे जाके आपकी लाइफ जो है वो लग्जरी रहे। ठीक है ना। अभी ये ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है, शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर जॉब को लेकर है तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये चीज़ डेफिनेटली चल रही है कि आप जॉब चेंज कर लें। लेकिन साथ में कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मैंने जॉब चेंज कर ली और अभी यहाँ इस जॉब में तो मैंने इतना कुछ पाया है और आगे जॉब में ऐसा इतना भी नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस बैक आ जाना पड़ेगा या क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा? कुछ ऐसा है? देखो, मैं आपके लिए यही कहूँगी कि यहाँ पे चेंज के बारे में इतना नहीं है कि आप चेंज कर लो। ठीक है ना। अभी आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जिस भी काम या जिस भी जॉब में अगर हो तो अभी वहीं आपको रहना है। यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है ना, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगी आपको कि चाहे आपका बिजनेस हो या फिर जॉब हो तो आपको वहीं पे रहना है, क्योंकि आपको सक्सेस भी वहीं मिलनी है। ये मत सोचो कि अभी तक मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली है या अचीवमेंट मुझे नहीं मिला जितना मैंने पाना चाहा, तो आगे क्या मिलेगा मुझे। पर नहीं, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि कोई नहीं, मतलब कहते हैं ना एक कि आपके लिखा हुआ है कि वहीं से आपको ग्रोथ होनी है तो वहीं से ही होगी। वही ज़मीन जो है, वही आंगन जो है ना, आपको सक्सेस पर ले जाएगा, आपको ग्रोथ पर ले जाएगा। यहाँ पे देखो ये कार्ड क्या आया है, ये है 6 ऑफ वैंड्स। इसे देखते ही कार्ड को मैं यही कहती हूँ, मतलब मेरे दिल से यही निकलता, मैं हर बार बताती हूँ कि विक्ट्री, फतेह, जीत है ना। तो वहीं पे आप फतेह हासिल करोगे। तो यहाँ कार्ड्स के जरिए यही गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी जॉब चेंज करने के बारे में ख्याल आता है, वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ के लोगों को देखकर कि वो आपके सपोर्ट में नहीं है या फिर अकेले हो वहाँ पर आप, तो थोड़ा रुक जाओ, है ना। क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में आएगी धीरे धीरे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, चीज़ें सारी आपकी फेवर में आएगी। लोग धीरे धीरे, मतलब आपका रेपो सही होने लगेगा। ठीक है। तो समय के साथ साथ सब चीज़ें आपके बैलेंस में आ जाएगी। अभी थोड़ा संभाल लो, है ना। थोड़ा संभालने की, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो, अगर कोई कुछ आपको वहाँ पे बोल रहा है और कंडीशन आपकी ये है कि आपको वापस पलट कर जवाब भी नहीं दे सकते, तो अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर यही एक थोड़ा समय आपको झेलना पड़ेगा इस चीज़ को, लेकिन उसके बाद में देखना फतेह आपकी है, विक्ट्री आपकी है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। बिज़नेस के मामले में मैं यही बताऊंगी कि अगर बिज़नेस के मामले में आप सोच रहे हो कि अभी तक अचीवमेंट नहीं हुआ है, वो सक्सेस नहीं पाई है आपने, तो आपको उसी बिज़नेस में मिलेगी जी। जैसा मैंने जॉब का बताया ना, तो आपके लिए बिज़नेस का भी यही जो है मैसेज आया हुआ है कि आपको उसी बिज़नेस में जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो या जो बिज़नेस आपने कर रखा है, उसी में आपको सक्सेस मिलनी है, सफलता मिलनी है। ठीक है। ये ग्रोथ होगी आपकी और आगे जाके यही बनोगे, मतलब इतना अचीव कर लोगे आप। बस अपने में से ही एक नेगेटिविटी या एक जो, अगर आप में कोई नेगेटिविटी डालने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा किसी के बहकावे में मत आना। ठीक। क्योंकि अनुभव बहुत है आपको, किसी ये जो भी काम कर रहे हो ना, इसका अनुभव बहुत है आपको। तो अभी किसी की बातों में नहीं आकर अपना दिल जो आपको कह रहा है ना, तो उस पर ध्यान रखो। और मतलब इतना अभी दिमाग में मत लो कि इतना अचीवमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही कहूँगी। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कार्ड्स के जरिए कि आगे आपको खूब जो है सक्सेस मिलेगी। जो लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते हो ना, तो वो यूनिवर्स आपको देंगे, आपकी किस्मत आपका साथ देगी आगे चलकर। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे, ये 3 ऑफ कप्स मीन्स सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। जजमेंट का कार्ड मीन्स क्या कहना कि एक समय है जहां आपको तब तक सक्सेस नहीं मिलनी है, लेकिन उसके बाद में तो आपको सक्सेस मिलनी ही है, आपको ग्रोथ होनी ही है। ठीक है। सेलिब्रेशन आने ही है आपकी लाइफ में। एक जैसे होता है ना कि हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया, लेकिन हमें पता नहीं उस गिफ्ट में क्या है, और हम बैठे हैं,
लेकिन बाद में जब हम उस गिफ्ट को खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें हमारे लिए तो बहुत प्रीसियस, बहुत अच्छा जैकपॉट वाला कहूँगी मैं कि ये गिफ्ट मिला है। तो आपके लिए भी कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। 10 स्टार जो है, देखो जिस भी स्टेटस पे हो ना अभी, देखना आगे ही बढ़ोगे आप, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं है। तो एक डाउट वाली कंडीशन है ना, मतलब कार्ड्स के जरिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके दिमाग में डाउट्स बहुत हैं, है ना। मतलब एक थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे जल्दबाजी भी नज़र आ रही है कि आप सोच रहे हो कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। देखो, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, है ना। अगर डिवाइन का टाइम लिखा हुआ है तो तभी होगा ना। तो आप थोड़ा सा क्या करो कि अपनी मेहनत पर ट्रस्ट रखो और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नेगेटिव नहीं आया है कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपकी लाइफ में आगे चलकर या आपके कैरियर में आगे चलकर, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ अच्छा नहीं होगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे एकदम कहते हैं ना, दिमाग से काम लेकर आप इतना अच्छे तरीके से काम करोगे अपना कि सक्सेस मिलनी ही है आपको, उसे कोई नहीं छीन सकता। और ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बताऊँ मैं, सारे अच्छे कार्ड से आए हैं, ठीक है ना। तो कैरियर के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही होना है। तो अभी बस ये है कि थोड़ा बहुत अगर गलत चल रहा है तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा सा क्या ना कि इस टाइम को थोड़ा सा निकलने दो, इसमें ज़्यादा समय नहीं है ना। थोड़े ही टाइम बाद में, थोड़े टाइम मीन्स ये समझ लो 2 से 3 महीने में, है ना। 2 से 3 महीने में अगर कोई आपके विरुद्ध परिस्थिति चल रही है आपके काम के एरिया में, तो वो थोड़ी दूर होगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो सेटल होती जाएगी और आपका कैरियर जो है ग्रोथ में आएगा, ठीक है ना। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2 आपने चुना है द सन। देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा। टू ऑफ कप्स, वाह, ये पाइल 1 में भी आया था। हर्मिट, थ्री ऑफ हैंड्स, एस ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द चैरियट, ओके, ठीक है। तो साइन मैंने बता दिया, अगर साइन मैच नहीं होते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आपको ये रेजोनेट होती है, ठीक है जी। तो आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर के लिए मैं बताऊं कि आप में से अगर कुछ व्यूअर्स हमारे कोई हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है कि जाकर आप अपना जो है एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गाइस मैं आपको बताती हूँ इसमें कि इसके लिए आपके लिए यस आया है कि आपको वो काम करना चाहिए, ठीक है। आपको बाहर जाके एजुकेशन का कुछ करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेटर ही रहेगा, बेस्ट ही रहेगा, ठीक। पहला तो ये। दूसरा ये कि अगर आप जैसे ये है ना कि कोई एक अपॉर्चुनिटी जो आप मतलब आपने सोच रखा है कि कहीं बाहर से आपको, कहीं दूर से आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो अपने काम के संबंध में, ठीक है। जैसे कि कोई अप्लाई करके रखा है आपने, समझ रहे हो ना, जैसे मुझे मैसेज आ रहा है, मैं वैसे वैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी चीज़ का आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन आप उसके वेट में हो कि वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको क्या कहते हैं ना, मतलब उस संबंध में आपको वापस जानकारी दे या मैसेज करें,
ठीक है, कि उसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या वो काम आपके साथ साझेदारी में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं बताऊं कि ये न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है कि जिस भी चीज़ के अपॉर्चुनिटी के या किसी साझेदारी में काम करने का आप वेट कर रहे थे ना, तो वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया, मीन्स 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जिसे मैं सेलिब्रेशन का कार्ड ही कहती हूँ, कि वो अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है कि कोई बाहर से, कोई दूर से आपके साथ साझेदारी के साथ काम करने के लिए रेडी होने वाले हैं। ठीक है ना, जहाँ पे मतलब आपको एक बहुत अच्छा म्यूचुअल सपोर्ट कहते हैं ना, वो मिलेगा आपको, बराबरी वाला। ठीक है ना, और ये कहते हैं ना कि इसमें आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो, इस तरीके की ये साझेदारी रहेगी आपने, मतलब काफ़ी अच्छा जो है आपका काम का सिलसिला जो है, इसकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी रहने वाली है, धमाकेदार कहते हैं ना, वो वाली। ठीक, अब ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ को जो है ट्रैवल बहुत करना पड़े, या आपका काम कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है या करना पड़ेगा, ये भी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा रेडी रहना आप, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आ जाती है, काम तो कुछ मतलब आप जहाँ चाहते हो वहाँ कुछ लोगों के लिए तो मिलना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने एरिया से बाहर जाके काम करने का एक अवसर मिले आपको। तो उसके लिए भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि ये ऐसा अगर काम कोई आ जाए ना कि आपको अपने एरिया से बाहर जाकर काम करने की जो है अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसे एक्सेप्ट करना। अभी इस कंडीशन में होना तो इससे बाहर निकलो, क्योंकि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है आपकी लाइफ में। क्योंकि जहाँ पर ये देखो 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए, तो वहाँ पर इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ देखो सन जहाँ होता है ना, वहाँ अंधेरा, मतलब अंधेरे की कोई वैल्यू नहीं रहती, मेरे कहने का मतलब यही है। तो आपकी लाइफ में जो एक सन का एक जो है सनराइज हो चुका है, तो अंधेरा तो रह ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस ऐसे ही जीने की कोशिश करो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश करूँगी कि अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि इस काम में फटाफट ग्रोथ हो जाए। ठीक है, या मैंने एक टारगेट बांध रखा है तो उस हिसाब से कुछ काम हो जाए, नहीं। देखो अपनी मेहनत देना, लेकिन इसमें मैं पहले ही क्लियर बताती हूँ, ये जो भी चीज़ है ना, इसमें आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, धीरे धीरे। ऐसा है कि मिलेगी धीरे धीरे, लेकिन ये जो होगी ना एक स्टेबल होगी, कहते हैं ना स्थायी तौर पर जो है स्टेबिलिटी मिलना, वो वाली चीज़ होगी। एक ऐसे मजबूती वाली, एक नींव मजबूत हो जाती है ना, तो वैसे ये जो भी एरिया में आप काम सोच रहे हो ना, तो उसमें आपकी नींव जो है ना वो मजबूत होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स ऐसे ही नहीं आए, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब एकदम सत्ताधारी पर्सन होते हैं ना, अचीव पाने के बाद में एक वो कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट का नहीं कह रही हूँ, कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने वो अचीव कर लिया है, या उस स्तर पर मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे लाइफ जो है वो एकदम यूँ कहते हैं ना ऊंचाई पर छूने वाली है, ऊंचाइयों की ओर पहुँचने वाली वैसी ही बन गई है, जहाँ पे आपको इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि अब आप वहाँ से गिर नहीं पाओगे। ठीक है ना, एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ या एक रेस्पेक्ट वाला ओहदा, अगर आप जॉब का भी सोच रहे हो ना, तो आपको जॉब भी ऐसी मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर आप अथॉरिटी बहुत होगी आपकी, मतलब आपके अंडर में लोग बहुत काम कर रहे होंगे, ऐसा मैं बताऊंगी आपको। बहुत जो है ना एक अच्छी पोजीशन पाओगे आप, जो कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी क्या कह सकते हैं, मतलब आपके लिए यही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है कैरियर को लेकर, चाहे अभी अभी आप चिंतित हो, ये तो मैं बताऊंगी आपको, डेफिनेटली चिंतित हो कि भविष्य क्या होगा आपका, इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है आपको कि बस एक रोशनी से नज़र आ रही, एक दिया सा जल रहा है, आगे कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन आगे तो सूर्य है भाई, सूर्य जो है आपका उदय हो रहा है, अंधेरे के बाद में रोशनी होती है, और वो रोशनी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि डेफिनेटली आप वो काम करना,
क्योंकि वो काम आपके लिए बहुत प्रोग्रेस लेके आएगा आपको। मतलब कहते हैं ना, देखो अगर ऑनलाइन काम करोगे, ऑनलाइन का बता रही हूँ कि अगर ऑनलाइन काम करोगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने दूसरा बताया ना कि कहीं बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आती या फिर आपको कहीं बाहर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, वो काम आप करते हो, तब उसमें आपको थोड़ी धीरे धीरे मिलेगी सक्सेस, ठीक है ना। दोनों में फ़र्क है, समझने की कोशिश करना, विरोधाभासी बात नहीं है, ठीक है ना। अभी क्लियर कर देती हूँ वरना कमेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन का मैटर बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर अगर आपके मन में है ना कि यूट्यूब पर भी मैं कुछ अपना कुछ चैनल ओपन करना चाहूँ या कुछ और ऑनलाइन के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली गाइज आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपके नाम से लोग आपको पहचानेंगे, ये भी है। अगर सोच रखा है तो प्लीज़ इसमें देरी मत करना, आलस मत लगाना, और ये मत सोचना कि मैं आज का काम कल पे डाल दूँ। टालम मटोल जो कहते हैं ना, वो मत करना। सोच ले, दिमाग में आ गया, और अगर आज रीडिंग देखी हो आपने और आपके दिमाग में अभी भी इस रीडिंग के जरिए भी चल रहा है ना कि मुझे ऑनलाइन कोई काम शुरू करना है, तो डेफिनेटली आज ही से स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये समझ लेना कि ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग की तरह काम कर रही है, और आपके दिमाग में जो अपने काम को लेकर, करियर को लेकर जो क्वेश्चन था ना, वो यूनिवर्स ने सुना और उसका आंसर इस रीडिंग के जरिए दिया है। तो करियर तो बहुत अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फर्स्ट रीडिंग पहली पाइल जो है ना, वो भी बहुत अच्छी आई है। अगर ये रेजोनेट नहीं होती तो वो देख लो, लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी आई है, वो भी अपनी जगह पर बहुत अच्छी आई है, ठीक है ना। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, ठीक। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।